हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे मैक्रो लेसन प्लान 8 मैक्रो का। और सामाजिक विषय रहेगा जिसमें खनिज और शक्ति संसाधन जो है वो हमारा सब टॉपिक रहेगा। तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। इससे पहले मैं 7 मैक्रो के लेसन प्लान जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनकी वीडियो भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो भी। तो इस तरह से आप पहले ये बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप जो है ये लिख सकते हैं, खनिज और शक्ति संसाधन हमारा सब टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैक्रो के बहुत सारे लेसन प्लान हमें बनाने होते हैं तो अलग अलग टॉपिक चाहिए होते हैं। यहाँ पे रहेगा पूर्व ज्ञान। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ रहेगा उपविषय की घोषणा करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु के छात्र अध्यात्म का क्रियाकलाप और छात्र क्रियाकलाप और श्यामपट्ट कार्य का। तो पहला है प्राकृतिक खनिज का अर्थ, और आप ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे प्राकृतिक खनिज का अर्थ ऐसे करके। देन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है वह एक खनिज है। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा खनिज के प्रकार। तो छात्रों, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों की मुख्यतः धात्विक अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो धात्विक खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। खनिजों से धातु कच्चे रूप में होती है। धातु में कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिसमें सुंटियां चमक की विशेषता होती है। लोहे अयस्क ऑक्साइड मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। ये रहा, आप सुन के भी लिख सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक डाल दीजिएगा। जो अगर आप नहीं फ़ोन को देखना चाहते हैं तो आवाज़ को सुन के भी लिख सकते हैं। देन अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे। छात्रों, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर अभ्रक होगा यहाँ पे, और जीराम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज के ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अधात्विक खनिज आप ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे, ठीक है। खनिजों का निष्कर्ष करेंगे तो यहाँ पे आप डाल देंगे निष्कर्षण होगा, निष्कर्षण, ठीक है। खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों को खनन प्रोहान तथा या फिर अखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। छात्रों, ये अब हम उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे। तो सभी छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हुए, मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए, तो खनिजों का वितरण डाल देंगे वहाँ पे टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे भी और विषय वस्तु में भी। खनिज विभिन्न प्रकार की शैली में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैली में जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज प्रायः कठोर होते हैं। उन्होंने आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। उन्हें होगा यहाँ पे, उन्हें कर लीजिएगा। और इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे मिनिएचर सा। तो बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सुन के आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप विषय वस्तु और ये सारे कौन फिर से बनाएंगे। और तांबा एक अन्य धातु है जिसके सिक्के से लेकर पराशय तक प्रत्येक वस्तु से किया जाता है। सभी छात्र ध्यान से सुनते हुए। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन कबाड़ से प्राप्त किया जाता है। खनिजों अनवीकरणीय संसाधन हैं। जो खनिज हैं वो अनवीकरणीय सिद्धांत, यहाँ भी खनिज लिखेगा। और खनिजों का संरक्षण आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे डालेंगे। तो लिखने में गलती हो जाती है, जब इतने सारे बनाते हैं लेसन प्लान तो इनको कुछ अवॉइड भी करना पड़ता है। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। खनिजों के निर्माण सौर संचयन में हमारे वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातु के पुनर्चक्रण एक अन्य तरीके हैं जिससे सुरक्षित संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। खनिज आग्नेय और कायांतरित क्षार समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। तो सभी छात्र ध्यान से सुनते हुए। और आगे रहेगा खनिज आग्नेय और कायांतरित क्षार समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। तो सभी छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उत्तरी समीकरण में लोहे अयस्क में
दाग और निकेल में निक्षेप, कोमाइट और प्लेटियम आदि उदाहरण हैं। खनन और अखनन डालेंगे विषय वस्तु में और साथ में ब्लैक बोर्ड पे भी। तो पृथ्वी के सतह के अंदर दाबों शैलों से खनिजों की बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अखनन क्या होता है? खनन के सतह के निकट स्थिर खनिज को जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। तो खनन डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट रहेगा खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग कहीं उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। तो यहाँ पे खनिजों का उपयोग डाल देंगे। तो किसी का नाम लेंगे कि आप बताओ खनिज किसे कहते हैं, तो बच्चा आंसर करेगा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन बंद एक खनिज है। और शाबाश, बैठ जाइए, इनकरेज करेंगे। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक विद्यार्थी के उत्तर को श्याम पट पर लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पे वही सभी छात्र श्याम पट पर लिखे गए उत्तर को अपनी पाठ्यपुस्तक में उतारेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर जो भी उसने बोला था, ठीक है। फिर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन एक खनिज है। तो छात्रों, आप सभी को खनिज के अर्थ और प्रकारों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो वो आंसर करेंगे जी अध्यापिका जी। उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे, वो आप खुद लिखेंगे पोज करके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।